ऐसे भाव नहीं होते ना। थोड़ा सा अच्छा भोजन क्या माँ बना लेते हैं, 4 बार पूछा करते हैं कैसा लगा, नहीं पूछते। जब तक हाँ नहीं बोलो तब तक, अच्छा नहीं बोलो तब तक पूछते रहते कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा। एक बार हाँ कह दो फिर ठीक। प्रशंसा सुनने की, अपनी वाहवाह सुनने की जो ये परिणति है, इसी का नाम तो अहंकार है, ममकार है। और यही मद मुझे स्वयं से दूर कर रहा है। और यही अहंकार का बहुत बड़ा महल, जितना 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 वह लाभ को प्राप्त होता है, चाहे धन का लाभ हो, प्रशंसा का लाभ हो, धर्म का भी लाभ हो, उतना उतना उसका अहंकार का भवन बड़ा बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। कितना बड़ा भवन है, कितना बड़ा भवन है डागरिया जी। जितना बड़ा भवन नहीं है उससे कई अधिक गुना बड़ा हमारा अहंकार का भवन खड़ा कर दिया है हमने ही। मैंने ही किया है कि मैं धर्मात्मा हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं अमुक हूँ। ये जब जब मेरे भीतर कठोरता आती है तब तक मैं स्वयं को भी भूलता हूँ और स्वयं भू को भी भूल जाता हूँ। बहुत मोटी परत, बहुत मोटे दरवाजे, बहुत मोटे दरवाजे हमने उस अहंकार के भवन में लगाए हैं, जिसके अंदर सत्य और स्वयंभू का तत्व पहुंच ही नहीं पा रहा। क्या करें। जो आनंद उस अहंकार के भवन में आ रहा है, शायद वह 10-50 मंजिल के बिल्डिंग में भी नहीं आ सकता। मिश्री सी घुलती है, कोई प्रशंसा करता है, कोई वाह वाह करता है, तो हमें लगता है कि बस आसमान भी मेरे से छोटा है, मैं आसमान पे पहुंच गया। कितनी बड़ी भूल कर रहा है, कितनी बड़ी भूल जीव कर रहा है। मुझे स्वयं को पूजना था, स्वयं को पहचानना था, स्वयं को देखना था, और स्वयं की आड़ में मैंने मैं की पूजा करना प्रारंभ की। सत्य है जिनेन्द्र पंडित जी, परमात्मा की पूजा आज गौण हो गई है, गुरु की पूजा भी आज गौण हो गई है मैं की पूजा के पीछे। मात्र परमात्मा, गुरु, जिनवाणी आदि की आड़ लेते हुए जीव स्वयं को ही पूजना चाहता है। माँ सही सही बताना, पूजा करने के बाद, अभिषेक करने के बाद, या लंबे समय तक कुछ धर्म का कार्य करने के बाद अगर किसी ने सुनील जी प्रशंसा नहीं की तो भीतर भीतर ऐसा लगता है मैं तो इतना करता हूँ पर कोई मेरी अच्छे कभी कहता ही नहीं है। मात्र धर्म की नहीं, लौकिक क्षेत्र की तो कहना ही क्या, लौकिक में भी और धर्म क्षेत्र में भी यही है। मैं इतना अच्छा स्वाध्याय करता हूँ, मेरा इतना तत्वों का निर्णय है, मैं इतना ज्ञानी, मैं इतना उपवास, मैं ऐसा, मैं वैसा। हर समय वह भीतर से मैं करते हुए आवाज़ गूंजती है कानों में, और इसलिए किसी दूसरे की सत्यता को, आगम की वाणी को, जिनवाणी को मैं अपने भीतर ले ही नहीं जा पा रहा हूँ। आंखें हो, कान हो, जितनी जितनी इंद्रियां है, सब इंद्रियों से मात्र मैं को देखता हूँ, स्वयं को नहीं। क्या करे, शब्दों का विपर्यास, आगम का विपर्यास करने का प्रयास किया जीवों ने। स्वयं को पहचानने के लिए कहा था, मैं को खड़ा करने के लिए नहीं कहा था। स्वयं को पहचानो, स्वयं को पहचानो, क्योंकि स्वयं को पहचाने बिना सम्यक दर्शन संभव नहीं है। किसी प्रकार से सम्यक दर्शन संभव नहीं है, क्योंकि 8 मद एक नहीं, 8 मद कहे हैं। रूप का मद, रिद्धि का मद, ज्ञान का मद, तपस्या का मद, एक मद, और 8 नहीं, एक भी, इतना सा भी मद अहंकार बैठा है।
तो सत्य की पहचान हो नहीं सकती। सत्य की पहचान हो नहीं सकती। मैं कुछ नहीं हूँ, ये जिस दिन सीमेंट बोध हो जाएगा ना, उस दिन विश्वास मानना कि तुम सम्यक दृष्टि बनने के लिए पुरुषार्थरत हो चुके हो। ये नहीं कह रहा हूँ कि सम्यक दृष्टि बन ही गए। अभी आपने तत्वों को समझने का प्रयास किया है कि हाँ, कि मैं कुछ हूँ ही नहीं। जिस बात को लेकर मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, पर द्रव्यों में अपने आप को खोज रहा हूँ, पर मकानों में, पर संबंधों में, पर वस्तु में, पर व्यक्ति में, मैं जब जब अपने आप को खोजता हूँ तब तब मेरे भीतर से वह अहंकार और ममकार की भाषा, ममकार की परिणति निकलती ही निकलती है। कितना बड़ा भवन, कितनी बड़ी खंबे, कितनी बड़ी दीवार, और सब कुछ उस अहंकार के भवन का मात्र उस मद से, स्वाभिमान से, कहीं अहंकार से, कभी ममकार से, कभी वहम से, कभी अहम से बना हुआ है। दीवारें होती है ना, 4 दीवारें, 4 खंबे, छत, कम से कम इतना तो एक मकान में, एक भवन में होता ही होता है। वहाँ तो तुम्हें ईंट चूने के, सीमेंट के बनाने के लिए अनिल जी सीमेंट चाहिए पड़ेगा, पर वस्तु चाहिए पड़ेगी अहंकार के भवन के लिए। कभी स्वाभिमान, कभी अभिमान, कभी मान, कभी अहम, कभी वहम, कभी अहंकार, कभी ममकार, सभी पर्यायवाची शब्दों से हमने नाना रूप बना के रखे हैं उस अहंकार के भवन के। जीव भूल रहा है, जीव भूल रहा है तो कितना ही सुंदर महल बना लेना, ईंट चूने का, सीमेंट का भी बना लेना, चाहे अहंकार का बना लेना, लंबे समय तक उसमें तू रहने वाला नहीं है, नहीं है रहने वाला, नहीं है रहने वाला। अनिल सीमेंट जन्म कहाँ हुआ? बोलो जल्दी जल्दी। नौगांव में जन्म हुआ। जो इतना बड़ा 2-3 मंजिल का आपने महल जैसा बना के रखा है उज्जैन में, यहाँ तो जन्म नहीं हुआ ना। जहाँ नौगांव में जन्म हुआ था वहाँ इतनी ही बड़ी बिल्डिंग थी कि इससे बड़ी थी? हैं? सामान नहीं थी ना कि ऐसा ही बहुत बड़ा महल बना था, नहीं था। मुझे विश्वास है इतना महल बड़ा, इतनी व्यवस्था, इतना तो शायद उस समय पे था ही नहीं। जितने 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 जीवों ने जन्म लिया, जन्म तो छोटे से ही स्थान में हुआ, और मरने के लिए तूने इतना बड़ा महल खड़ा कर दिया। कहाँ होगी मृत्यु? कहाँ होगी मृत्यु? मरने के लिए तुमने इतना बड़ा महल बना के पैसे, धन, पुण्य सब कुछ नष्ट कर लिया। पुनः दोबारा उसमें जन्म होगा? पुनः दोबारा उसमें जन्म होगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जन्म तो छोटे से कमरे में, छोटे से मकान में ही होता है, पर मरने के लिए बहुत बड़ा भवन, बहुत बड़ा महल खड़ा कर लेता है। और यही महल, यही भवन तुम्हारे अहंकार का भवन है। मैं पैसे वाला, मैं बड़ा आदमी, मैं ऐसा, मैं वैसा, ये जब जब मेरे भीतर टकराता है तब तक तू अहंकार से चूर होते हुए अपनी स्वयं की घोर निंदा, घोर हिंसा कर रहा है। मां हिंसा है ये। जहाँ अहंकार जन्म लेता है वहाँ स्वाभाविक रूप से दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव होते ही है, और जहाँ दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव हो रहे हैं वहाँ स्वयं के प्रति अहंकार प्रकट होता ही है। और चाहे ईर्ष्या कह दो, चाहे अहंकार कह दो, दोनों भी मेरे पुण्य के, मेरे भावों के बहुत बड़े हिंसा के निमित्त है। कितनी कठोरता, कितनी कठोरता मेरे भीतर उस अहं के पीछे पड़ी है। हम दूसरे को कुछ देखना ही नहीं चाहते, चाहे परमात्मा हो, चाहे प्रभु हो, चाहे गुरु हो। जब
उस अहंकार का, कसायों का, विषयों का उद्रेक होता है, व्यक्ति पुनः आपा भूलकर मैं और मैं ही उलझ कर रह जाता है। जितने भी अहंकार के भवन तुमने बनाए हैं ज्ञानी संतु दादा, उन भवनों को तुम्हें तोड़ना होगा। वो मत तोड़ना, उसमें तो रहना है जब तक पर्याय है, पर जो अहंकार का एक महल हमने अपने इर्द गिर्द बना के रखा है, कोई एक की बात नहीं कह रहा हूँ, कोई दूध का धुला नहीं बैठा, कोई दूध का धुला नहीं बैठा, कोई इतना कोई इतना कोई इतना कोई इतना, पर कहीं ना कहीं अहंकार ने स्थान घर बना के ही रखा है, बना के ही रखा है। आज भगवान कुंद कुंद स्वामी हमें अगली 2 गाथाओं में यही समझाना चाह रहे हैं कि ज्ञानी संभल जाओ, एकमात्र पंचम काल में तुम्हारे कल्याण का साधन बन सकता है, जिसका नाम है सम्यक दर्शन। और उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए प्रसन्न, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, ये अंतरंग के गुणों के साथ साथ तुम्हें बहिरंग में 25 दोषों से रहित होकर तत्वों पर, आत्मा पर, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करने की आवश्यकता है। पर मैंने आज तक एक भी दोष को समझने का प्रयास ही नहीं किया। कभी इन 8 मदों में से किसी एक मद मेरे पास भी है, मैं उससे भी दूर होना चाहता हूँ, इसका भी कभी विचार नहीं किया, नहीं किया। सोचो, विचार करो, क्योंकि समय बहुत अल्प बचा है, समय बहुत अल्प बचा है, घड़ी का नहीं, न चातुर्मास का कह रहा हूँ, वो तो समाप्त हो ही जाएगा। आयु का भी कोई भरोसा नहीं है, हम कल देख पाए नहीं देख पाए, कल पलक खोल पाए नहीं खोल पाए, कोई विश्वास नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। इसलिए कम से कम पंचम काल से जाते जाते इस पर्याय से आँख मींचते मींचते माताओं, इन विषय कसायों को यही छोड़ दो। कुछ कसायों में उपशम भाव लाने का प्रयास करो। ये कहने से काम नहीं होगा, ये कहने से माँ काम नहीं होगा कि आज तक ऐसा ही होता आया, आज तक हम नरक निगोद में दुखों को भोगते रहे, आगे भी भोगना है जिनेन जी? कह दो हाँ। कहते तो है, कहते कुछ है और करते हम, कल बताया ना, राह कुछ है और चाह कुछ है। चाह सबकी अच्छी है, नेक है, उत्कृष्ट है, पर राह विपरीत दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है। यहाँ भगवान कुंद कुंद स्वामी 156 157 नंबर की गाथा में एक साथ समझा रहे हैं, श्रावकों को भी और साधु को भी, क्योंकि ये एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जहाँ दोनों को समझाने का पुनः पुरुषार्थ कुंद कुंद भगवान करते हैं कि ज्ञानी संभल जाओ, श्रावक हो सो भी संभलो, साधु हो तो भी संभलो। ये मत कह देना श्रावक कि कह दे कि साधु संभल जाए तो हम संभल जाए, नहीं। साधु संभल जाएगा तो अपना कल्याण कर लेगा, श्रावक संभल जाएगा तो अपना कल्याण कर लेगा। दूसरों के कल्याण से तेरा कुछ भी हित अहित नहीं है। तू अपने जीवन का हित अहित चाहता है तो तू अपने स्वयं के बारे में सोच कि मैंने कितना बड़ा अहंकार का भवन बना के रखा है। एक बहुत बड़ा नया महल एक व्यक्ति ने बनाया होगा, ठेकेदार जी ने, सुंदर बहुत लंबा चौड़ा महल। उद्घाटन का दिन था, सबको बुलाया था। स्वाभाविक सी बात है, जब
गृह प्रवेश होता है और बड़ा घर वाला तो और बड़ा दिखावा, सबको बुलाया, एक एक व्यक्ति को, जितने नगर में थे प्रत्येक नगर के व्यक्ति को उन्होंने बुला लिया, सब आके चले गए। नगर में एक सन्यासी बाबा थे, उस अहंकारी व्यक्ति से रहा नहीं गया, वो बाबा के पास भी पहुंचता है। उसने निवेदन किया कि बाबा, मैंने पूरे नगर का भोज रखा है, सबको बुलाया है। बाबा ने कहा मैं सामूहिक भोज में नहीं खाता। तो ठीक है, मैं आपकी अलग से व्यवस्था कर लूँगा, आप जैसा कहो वैसा हम कर लेंगे। वो तो तपस्वी बाबा था, तो सोचता है ठीक है, इसी नगर में हमें रहना है, तो वो बुला रहा है, सब गए हैं, हम भी हुआ है। बाबा को ले गया, घर दिखाने लगा, महल दिखाने लग गया, ये बेडरूम, ये किचन, ये गेस्ट रूम, ये ऐसा, ये वैसा। आजकल दिखाते हैं ना, किसी भी घर में चले जाओ, जो नहीं दिखाने जैसी चीज़ है वो भी खोल के दिखाते, ये अटैच। तो कोई दिखाने की बात है, पर नहीं, ये अटैच खोल के दिखाओ, इतना बड़ा, जितने बड़े कमरे नहीं होते उससे बड़े बड़े आजकल बाथरूम होने लगे। ठीक है, दिखा खोल के, सब एक एक कमरा, एक एक खिड़की, ये इधर से विदेश से आया है, ये पत्थर वहाँ का लगा है, ये टाइल्स यहाँ की लगी है, ये पीओपी, और ये सब जितनी बातें, इतनी की इतनी बातें फिर तो होती है। बताते गया, तपस्वी भी पूरा सुनता रहा। तपस्वी था, थोड़ा समझदार था, ज्ञानी था, जैसे सबको, जितने व्यक्ति आए थे उनको बता रहा था, ऐसे ही वो श्रेष्ठी, वह जीव बता रहा था कि ऐसा है, मैंने ये यहाँ से बुलाया, इतना महंगा है। उसे सन्यासी को क्या लेना देना, पर फिर भी वो उसने बुलाया है सम्मान रखने के लिए, उसने पूरी बातें सुन ली। आधा पौन घंटा तो वो 2-3 मंजिल का महल दिखाने में ही लग गया। अब जिसको प्रशंसा लूटनी है वो तो बार बार यही कहेगा ना, ये इधर का, वो उधर का। ठीक है, किया था उसने प्रयास, थे पैसे खर्च किए, कौन सी बड़ी बात थी। पौन घंटे बाद जैसे वह नीचे उतरते हैं, भोजन के लिए बिठालते हैं, सन्यासी बाबा को भोजन के लिए वो बिठालता है व्यक्ति, एक शब्द में भी उस सन्यासी ने अच्छा कहा नहीं। अब पेट दर्द होने लगा, मैं पौन घंटा बोल रहा हूँ, इसने एक बार भी नहीं कहा बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, क्यों नहीं प्रशंसा कर रहा है। वो बिठाने के बाद अब उसे चैन पड़ी नहीं। आखिरकार उस व्यक्ति ने, उस सेठ जी ने पूछ लिया कि बाबा जी, आधे पौन घंटे से मैं ही बोलता